लाइट का एग्जांपल इसका। अब नेक्स्ट आता है एक और कॉमन एप्लीकेशन है जूल हीटिंग की, जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। आपने देखा होगा ना घरों में कभी ज़्यादा जैसे ओवरलोडिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो फिर बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। तो फ्यूज़ होता क्या है ना, ये भी जूल्स हीटिंग पे ही बेस करता है, मतलब जूल्स हीटिंग के ऊपर ही ये काम करता है। जितने भी आपके घरों में अप्लायंसेस हो गए, सर्किट हो गए, घरों में तारें हो गई, है ना, सबको ये प्रोटेक्ट करता है। कब? जब हाई इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, बाई चांस कभी ओवरलोड आ जाता है करंट का, है ना, तो उस केस में आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है या सर्किट है वो डैमेज हो सकते हैं, तो उनको बचाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ओवरलोडिंग का मतलब ये समझ के चलो कि जैसे कोई बच्चा है ना, जिसकी कैपेसिटी है 20 किलो उठाने की, और हमने उसके ऊपर 100 किलो वज़न रख दिया, तो बेचारा उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। वैसे अगर तार छोटी सी होगी, पतली सी होगी, जिसके अंदर सिर्फ 5 एम्पियर करंट को संभालने की ताकत है, और अचानक से उसके अंदर 10 एम्पियर का करंट आ जाए, तो क्या होगा? कम एरिया पे ज़्यादा करंट पास होगा, तो ज़्यादा हीट बनेगी और वहाँ पे आग लग जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी होने से बचाता है हमारा फ्यूज़। अब जो फ्यूज़ है वो हमारा सीरीज़ में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? सीरीज़ में। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ये बल्ब है ना, अब मुझे अगर फ्यूज़ लगाना है तो मैं इसके सीरीज़ में जोड़ूंगा। जैसे यहाँ से एक वायर लूँगा, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दूँगा, ऐसे फ्यूज़ जोड़ दूँगा, और इसको आगे पावर पे जोड़ दूँगा, आगे सप्लाई पे, है ना। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबको, सबके साथ ये सीरीज़ में जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि मीटर से पहले लगता है जो वायर सर्विस स्टेशन से आती है, ठीक है, तो उसके रेड वायर के साथ ये लगता है सीरीज़ में। फिर अब बनता किससे है? तो ये जो वायर होती है ना, ये जो फ्यूज़ होता है, ये ऐसे मटेरियल से बनना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ज़्यादातर ये एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड, इनसे बनाया जाता है। अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है स्पेसिफाइड वैल्यू से, मान लो हम चाहते हैं कि घरों में सिर्फ 5 एम्पियर करंट है और बाई चांस 10 एम्पियर का करंट आ जाता है, तो क्या होता है कि ये जो वायर होती है पिघल जाती है ना, और सर्किट को ब्रेक कर देती है। मैं इसको हल्का सा आइडिया देता हूँ आपको। देखो, मान लो ये बल्ब है ना, ये ग्लो कर रहा है अभी बढ़िया, और इसकी कैपेसिटी है सिर्फ 5 एम्पियर तक के करंट को संभालने की, और बाई चांस ट्रांसफार्मर के पास से कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या फिर हाई वोल्टेज आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ने वाली है अब 10 एम्पियर की। अब सर्विस वायर तो होती है थिक, वो तो संभाल सकती है इतना करंट, 15 एम्पियर का या 10 एम्पियर का, लेकिन ये जो वायर है ये 5 से ज़्यादा नहीं संभाल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक फ्यूज़ वायर जोड़ेंगे जिसकी कैपेसिटी भी कितनी है, 5 एम्पियर की ही है। तो जैसे ही 10 एम्पियर